अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। ये लेक्चर हमारा विजुअल बेसिक जो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर या सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में है। आईटी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 है। इसमें जो टॉपिक हैं, पहला है इफ़ देन स्ट्रक्चर। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है विजुअल बेसिक में, जो कंडीशन ट्रू होने पे कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और फॉल्स होने पे इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते। यहाँ पर देखें, अगर ये इसका सिंटैक्स देखें, अगर एक ही लाइन में लिखेंगे तो इफ़ आगे कंडीशन देन स्टेटमेंट, और अगर हम स्टेटमेंट अगली लाइन में लिखेंगे देन के बाद तो फिर हमें एंड इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। आइए इसको एक प्रोग्राम के साथ में आप समझते हैं। यहाँ मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड इफ़ द सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। अभी हम इंटरप्रेटर स्टार्ट करते हैं, ये विजुअल बेसिक, और स्टैंडर्ड EXE पर इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ये एक फॉर्म नज़र आ रहा है। इस पर हम एक फॉर्म पर बटन क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर बटन ड्रा हो गया। इसका कैप्शन चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर लेते हैं। क्लिक, इसका कैप्शन रखा मैंने, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने कोड लिखना है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट इसलिए रखा है कि हम वेरिएबल बगैर डिक्लेयर भी विजुअल बेसिक में वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन लाजमी हो जाएगी अगर हमारे स्पेल मिस हो जाते हैं वेरिएबल के, या कोई और वेरिएबल मिस हो जाता है तो ये हमें एरर देगा। यहाँ टूल्स में जाके हम ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन इसको चेक कर देंगे और ओके कर देंगे, और फिर ऑप्शन एक्सप्लिसिट यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिम ए एज इंटीजर और उसके बाद बी एज इंटीजर, और अब इनकी वैल्यू इनपुट करवाते हैं। ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स, आगे मैसेज देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ सिंपल मैसेज लिख रहा हूँ मैं, पैरेंथेसिस क्लोज, और फिर बी दूसरा नंबर इनपुट करते हैं इनपुट बॉक्स, और उसके बाद हमने चेक करना है कि सेकंड नंबर जो है वो पहले का स्क्वायर है या नहीं। इफ़ लगाते हैं, यहाँ पर सिंपली हमने जो पहला नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे स्टार ए के साथ, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर वो इक्वल है बी, देन हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर दें या MSG बॉक्स में लिख दें MSG बॉक्स। यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। ये सिंपल हमारा मैसेज है। अब एंड इफ लिखेंगे, एंड इफ, और एंड इफ के बाद यहाँ हम रन करते हैं कोड को, ओके करते हैं। यहाँ नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पहला नंबर 4 दे दिया मैंने, सेकंड नंबर 16 दे दिया, तो ये देखिए मैसेज आ गया सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। अब दोबारा इसको रन में करता हूँ, तो पहला नंबर 3 दे देते हैं, दूसरा नंबर 5 दे देते हैं, तो ये देखिए कोई मैसेज नहीं आया। हमारा अगला टॉपिक है इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। जो सिंपल इफ़ था उसमें सिर्फ ट्रू होने पे काम हो रहा था, फॉल्स होने पे कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो इफ़ देन एल्स जो है उसमें अगर कंडीशन ट्रू हो, जैसे इफ़ आगे कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद एंड इफ़। इसका प्रोग्राम एक देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, इट एड्स 50% बोनस ऑफ सैलरी इफ़ grade is more than 15 and 25% of salary if grade is 15 or less। अगर हमारा ग्रेड 15 से ज़्यादा है, यानी 16, 17 या 18, तो 50% बोनस। अदरवाइज़ हम अगर 15 या 15 से कम है तो 25% सैलरी का बोनस निकालेंगे और उसको जमा करके टोटल सैलरी प्रिंट कर देंगे। आइए इसका भी कोड देखते हैं। यहाँ हम कोड लिखते हैं, एक बटन क्रिएट किया, इसका कैप्शन अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, वैसे लिख रहा हूँ। कमांड क्लिक, इसकी कमांड 1 इसका नाम है और क्लिक इसका इवेंट है। अब हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम सेल एज
लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, कॉमा BON बोनस के लिए एज, ये भी लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, और कॉमे के बाद ग्रेड एज इंट, ये हमने छोटी वैल्यू रखनी है इसलिए ग्रेड इंटीजर टाइप का ले लिया। 2 वैल्यू इनपुट करनी है हमने, एक सैलरी एक ग्रेड। तो सैलरी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, आगे इंटर योर सैलरी और डबल कोट्स बंद करके उसके बाद ग्रेड इक्वल टू, ये भी हम ऐसे देते हैं इनपुट बॉक्स में, इनपुट बॉक्स इंटर योर ग्रेड, ये डबल कोट्स बंद करके इंटर। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन हमारी ग्रेड पे लगनी है, इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन 15, 15 से ज़्यादा हो, देन हम बोनस जो है वो इक्वल टू सैलरी स्टार 50%, यानी 50/100। उसके बाद एल्स, अगर हमारा ग्रेड 15 से ज़्यादा नहीं है तो BON इक्वल टू सैलरी स्टार 25/100, यहाँ हमारे पास बोनस आ जाएगा। और एंड इफ, अब हम सैलरी में जमा सैलरी इक्वल टू सैलरी जो ओल्ड है प्लस बोनस जितना भी आया होगा वो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर मैसेज बॉक्स में हम लिख देते हैं MSG बॉक्स, प्रॉम्प्ट दे देते हैं टोटल सैलरी इक्वल टू डबल कोट्स, और यहाँ पर हमने एंड सेल लिख देना है। इसको रन करके देखते हैं, यहाँ से रन किया, यहाँ सैलरी फॉर एग्जांपल हम 10,000 ले लेते हैं, और उसके बाद ग्रेड हम 16 इंटर करते हैं, तो ये देखें 15,000 आ गया। ओके, अभी हम दोबारा इंटर करते हैं 10,000 सैलरी, इंटर ग्रेड हम 12 कर लेते हैं, तो ये 12,500 सैलरी आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटेंडेड इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। इसका सिंटैक्स देख लें, इफ़ है कंडीशन, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट इफ़ पर जाएंगे। एल्स इफ़ में यहाँ कंडीशन अगर दूसरी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर ये भी गलत है तो अगली इफ़ पे जाएंगे, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये भी गलत है तो हम एल्स में जाके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे और एंड इफ कर देंगे। अब प्रोग्राम से इसको भी देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस, इट कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल इफ यूजर इंटर 1 एज चॉइस, आगे इट कैलकुलेट सर्कमफेरेंस इफ द यूजर इंटर्स 2 एज चॉइस, अदरवाइज इट डिस्प्ले मैसेज इनवैलिड चॉइस। हमने यहाँ पर रेडियस और चॉइस इंटर करनी है, उसके बाद एरिया या सर्कमफेरेंस सर्कल का मालूम करना है। तो एरिया का फार्मूला πr² और सर्कमफेरेंस का 2πr है। चलें जी, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ विजुअल बेसिक में यहाँ एक बटन क्रिएट करते हैं डबल क्लिक करके। अब हम इसमें कोड लिखते हैं। यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम एरिया एज सिंगल, क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएंगी, और इसी तरह सर्कमफेरेंस के लिए CIRM वेरिएबल ले लेते हैं एज सिंगल, और आगे R एज सिंगल, ये भी सिंगल ले लेते हैं। और चॉइस जो है डिम चॉइस एज इंटीजर, ये हमारी 1 2 चॉइस है। और नेक्स्ट हम अब इनपुट करते हैं, पहले रेडियस R इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर रेडियस, यहाँ पर मैसेज, और अब मैं चॉइस भी इंटर कर लेता हूँ, चॉइस इक्वल टू इनपुट बॉक्स, आगे इंटर योर चॉइस, यहाँ पर डबल कोट्स बंद और पैरेंथेसिस क्लोज। अब हमने कंडीशन पे जाना है।
if choice equal to 1 देन हम एरिया मालूम करना है, तो एरिया इक्वल टू पाई, यानी पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.1415 स्टार आर स्टार आर। तो उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं MSG बॉक्स, प्रॉम्प्ट देते हैं द एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, डबल कोट्स में मैसेज बंद किया, एंड लगानेंगे कंकैटिनेशन के लिए और एरिया प्रिंट कर देंगे। उसके बाद अगर हमारी पहली चॉइस गलत है तो एल्स में आगे इफ लगाते हैं, चॉइस इक्वल टू 2, देन हमने सर्कमफेरेंस CIRM उसका वेरिएबल रखा है, तो वो उसका फार्मूला है 2πr 2 स्टार पाई की वैल्यू 3.1415 स्टार आर। यहाँ हम मैसेज बॉक्स में आउटपुट देते हैं MSG बॉक्स, प्रॉम्प्ट मैसेज दे देते हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू डबल कोट्स बंद एंड CIRM, और एल्स आगे हम कोई और कंडीशन नहीं है तो सिर्फ मैसेज दे देते हैं MSG बॉक्स इनवैलिड चॉइस। अब एंड इफ करते हैं आगे और इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर पहले हम रेडियस एंटर करते हैं, जैसे 5 एंटर कर दिया, ओके। आगे चॉइस 1 एंटर करते हैं, ओके। ये हमारा एरिया आ गया। इसी तरह दोबारा इसको रन करता हूँ, रेडियस 5 और चॉइस 2 एंटर करता हूँ, ये हमारा सर्कमफेरेंस आ गया। अब अगेन रन करते हैं, रेडियस 5 चॉइस में 6 कर देता हूँ, तो इनवैलिड चॉइस आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ है जी नेस्टेड इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ़ क्या होती है? इफ़ विद एन इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर। ये इसका सिंटैक्स है। ये इफ़ स्टेटमेंट, आगे कंडीशन, देन इसके अंदर हमने और कंडीशन लगा दी। अगर इनर आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर कंडीशन पे आएंगे, अगर ये ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन इनर गलत होगी तो इसका एल्स पार्ट ये स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पर इनर इफ़ कंप्लीट हो जाती है। अगर आउटर इफ़ गलत हो जाएगी तो इसका एल्स पार्ट यहाँ है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एंड इफ़, अभी हम इसका भी एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 3 अनइक्वल नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इसको पहले मैं फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद 3 अनइक्वल नंबर हमने इनपुट किए, ये पैरेललोग्राम है। और उसके बाद हमने ये कंडीशन सिंबल पे आ गए। यहाँ पर पहली कंडीशन है a ग्रेटर देन b। अगर ये ट्रू है तो हम ये इधर आएंगे और नेक्स्ट हम चेक करेंगे a ग्रेटर देन c। अगर ये भी ट्रू है तो a बड़ा है, वो प्रिंट हो जाएगा और आगे चले जाएंगे। इसी तरह अगर ये गलत है तो हमने पहले a को चेक कर लिया कि b से बड़ा है। यहाँ पर अगर गलत है इट मीन c बड़ा है, तो हम इधर c की तरफ आ जाएंगे। और यहाँ अगर गलत है तो इट मीन्स b बड़ा है, a बड़ा नहीं है, तो इधर आएंगे, फिर b को c से चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो b प्रिंट कर देंगे, अगर ये फॉल्स है तो फिर c प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि b ऑलरेडी यहाँ बड़ा है इसीलिए हम इधर आए थे, और अगर ये भी गलत है तो b से c बड़ा है। और नीचे हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आइए इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। अब यहाँ हम इसका कोड लिखते हैं। तो पहला वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं डिम a एज इंटीजर, आगे कॉमा b एज इंटीजर, इसी तरह कॉमा c एज इंटीजर। अब तीनों वेरिएबल्स की हम वैल्यू लेते हैं। a इक्वल टू इनपुट बॉक्स और मैसेज देते हैं यहाँ पर इंटर फर्स्ट वैल्यू
آگے اس کو بند کرتے ہیں. یہاں ہم نے انپٹ کر لیا. اب کنڈیشن لگاتے ہیں if a greater than b then اس کے اندر اگلی کنڈیشن ہے if, اس کو میں اگلی لائن میں لے جاتا ہوں, if a greater than c then یہاں پر ہم میسج پرنٹ کر دیں گے MSG باکس, یہاں پرومپٹ میں گریٹر نمبر, آگے ڈبل کوٹس بند, اینڈ جو ہمارا نمبر ہے A وہ پرنٹ ہو جائے گا. اب اس کے ایلس پارٹ میں آتے ہیں. یہاں پھر میسج پرنٹ کرنا ہے, یہاں پر ہم C لکھ دیں گے. یہ دونوں میسج ہو گئے. یہاں پر ہماری انر ایف جو ہے وہ اینڈ ایف ہوگی. اس کے بعد ہم جو آؤٹر ایف ہے اس کا ایلس پارٹ شروع کرتے ہیں. یہاں فلو چارٹ کے اندر دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں اگر یہ کنڈیشن کے یہ دونوں پارٹ پورے ہو گئے, اب اس کا ایلس پارٹ ہے, اس میں ہم یہ کنڈیشن لگائیں گے b گریٹر دین c, اگر یہ ٹرو ہے تو b, ادروائز c پرنٹ کرنا ہے ہم نے. اس کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پر if b گریٹر دین c then آگے ہم میسج باکس دیں گے MSG باکس, یہاں پرومپٹ لکھیں گے, یہ میسج لکھ دیا. اب اس کا ایلس پارٹ ایلس میسج باکس MSG باکس, اس کا بھی پرومپٹ دیتے ہیں یا میسج گریٹر نمبر جو کہ اب C. تو اب اینڈ ایف, یہ انر کا اینڈ ایف ہو گیا اور آؤٹر کا اینڈ ایف ادھر ہو گیا. یہ ہمارا کوڈ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم نمبر, پہلا نمبر ہم کوئی 45 انٹر کر لیتے ہیں, پھر میں 43 انٹر کر لیتا ہوں, پھر 23 انٹر کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں اس نے 45 انٹر کر دیا, ڈسپلے کر دیا. اب ایک بار پھر چلا کے دیکھتے ہیں. پہلا نمبر میں 97, دوسرا 2 اور تیسرا 4. اب بھی اس نے بڑا نمبر دے دیا. چلیں جی, آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا. ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. باقی جو اس کے ٹاپک رہ گئے ہیں اس چیپٹر کے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پورا کر دوں گا. اس طرح یہ لیکچر لمبا ہو رہا تھا. نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ.